नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस मामले में जो कोर्ट है उसने स्पष्ट कह दिया है कि यदि पत्नी जो अपना आरोप लगा रही है, जो एफआईआर करा रही है, उसमें वो घटना का समय और तारीख नहीं बता रही है, कोई निश्चित घटना नहीं बता रही है, तो ऐसे मामले से पति और पति के घर वालों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए और मुकदमा ही नहीं चलाया जाना चाहिए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट का यूज आप अपने भी केस में करके खुद को, अपने घर वालों को डिस्चार्ज करा सकते हैं और मामले को खत्म करा सकते हैं। तो क्या पूरा मामला है, क्या है जजमेंट, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी और डीबी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बच सकते हैं, कैसे 498 ए फॉल्स केस को क्वैश कराना है, कैसे मुकदमे को जल्दी समाप्त करना है। ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ जाएंगे। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, अपना समय और पैसे भी बचा सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जजमेंट में किसी एक पति को कोई फायदा मिल जाता है, जैसे 498 ए केस क्वैश हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हो जाए, मेंटेनेंस जिसमें ना देना पड़े, पति को डिवोर्स मिल जाए या कोई अन्य फायदा अगर मिल जाता है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो जिस केस में पति को फायदा मिला है उस जजमेंट की कॉपी आप अपने केस में भी लगा के रूलिंग के तौर पे यूज करके जो उस पति को फायदा मिला है उसे आप त्वरित ले सकते हैं, क्योंकि वो रूलिंग जजमेंट है और उसको, उसमें जो फायदा मिला है सेम फैक्ट अगर आपका भी है तो वही फायदा आपको भी मिल जाता है। तो ये रूल है। तो ऐसे में अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे जिसका यूज करके आप फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं और समझ लेते हैं कि क्या जजमेंट है। तो देखिए, इस मामले में जो पत्नी थी उसने घटना का कोई निश्चित समय नहीं बताया था, कोई निश्चित घटना नहीं बताई थी, कोई घटना की तारीख नहीं बताई थी। इस वजह से पति पक्ष को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो आपका भी मामला अगर ऐसा होगा तो इस जजमेंट को यूज करिएगा। जजमेंट की जो कॉपी है, डिटेल है, वो हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ये जो जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और चंद्रकांत लांबा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में आया है ये जजमेंट। अब देखिए, इस मामले में जो पत्नी होती है आरोप लगाती है कि उसके पर्स से पति पक्ष के जो लोग होते हैं पैसे चुरा लेते हैं, उसके बारे में झूठी कहानियां बनाते हैं और उससे दहेज की मांग करते हैं। ये आरोप लगाती है और इसके आधार पे थाने में एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, बेल पति पक्ष कराते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालते हैं जिससे लोअर कोर्ट जो होता है खारिज कर देता है। तो हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ जाते हैं कि उनके खिलाफ गलत आरोप निर्धारित हुआ है। पति पक्ष की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, उनके आधार पर मुकदमा चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। पत्नी ने कुछ बताया ही नहीं है कि किस प्रकार की क्रूरता हुई, कब दहेज मांगा गया, कोई निश्चित घटना तक नहीं बताई है, कोई समय नहीं बताया है कि कब क्रूरता हुई, कोई डेट नहीं बताया है कि किस दिन क्रूरता हुई। जो भी आरोप लगाए गए हैं, बेतुके आरोप लगाए गए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, उनके तहत 498 ए का मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, आरोप मुक्त किया जाए। पत्नी तरफ से इस जो प्रार्थना पत्र होता है पति का, उसका विरोध किया जाता है, खारिज करने की मांग की जाती है। कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसके तहत 498 ए का जो अपराध है वो बन ही नहीं रहा है। इतने सामान्य किस्म के और बेतुकी बातों के लिए यदि
केस चलता है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। साथ ही साथ कोर्ट कहता है कि पत्नी ने कोई निश्चित समय नहीं बताया है, कोई निश्चित घटना नहीं बताया है, कोई निश्चित डेट नहीं बताया है कि किस दिन उसके साथ क्रूरता हुआ, किस दिन उससे दहेज मांगा गया या किस दिन उसके साथ अपराध हुआ। तो ऐसे में इस प्रकार के अगर मामले कोर्ट में चलाए जाते हैं तो ये तो ऐसे ही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामले से पति पक्ष को डिस्चार्ज कर देना ही कानूनी तहत उपयोगी है और आवश्यक है। तो ऐसे में जहां पत्नी ने कोई निश्चित अवधि नहीं बताई है, निश्चित समय नहीं बताया है, निश्चित घटना नहीं बताया है, ऐसे मामले को तो चलाया ही नहीं जाना चाहिए, रद्द कर दिया जाना चाहिए। और पति पक्ष के प्रार्थना पत्र को कोर्ट स्वीकार करता है और आरोप मुक्त कर देता है। तो ऐसे में अगर आपका भी ऐसा ही मामला है, इसी प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगे हैं, घटना का निश्चित समय नहीं बताया गया है, निश्चित डेट नहीं बताया गया है, निश्चित घटना नहीं बताई गई है, निश्चित अपराध नहीं बताया गया है, तो ऐसे मामले को इस जजमेंट का यूज करके आप अपने आप को, अपने घर वालों को डिस्चार्ज करा सकते हैं और मामले को जल्दी से जल्दी समाप्त करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।